तो आईएमए बाबा को बख्शने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सख्त कदम उठाते हुए, जैसा हमने आपको कहा, एक तो 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा, ऊपर से थाने में एफआईआर। कुल मिलाकर आईएमए बाबा रामदेव से बहुत नाराज है। वो जो वीडियो उनका लीक हुआ था जिसमें वो डॉक्टर्स के बारे में और इलाज के बारे में कह रहे थे कि एलोपैथी ने कई लोगों की जान ले ली है। देखिए, अब ये बवाल तो एक तरफ बढ़ ही गया, लेकिन एक नया वीडियो बाबा रामदेव का वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब कांग्रेस पार्टी उस वीडियो को ट्वीट कर रही है, लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से उनके सहयोगी बालकृष्ण ने कहा है कि ये पुराना वीडियो है। खैर, अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। ये चैलेंज बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, चाहे कितना जोर लगा लो, चाहे कितना शोर मचा लो, बाबा रामदेव को किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता। खैर, अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा रामदेव ने यह चैलेंज किसको दिया है और क्यों दिया है? आज हम बाबा रामदेव की इस लड़ाई की पूरी जड़ आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि इन दिनों बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, और जंग छिड़ी है बाबा रामदेव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कोरोना के लिए दी गई एलोपैथिक दवाइयों को फेल करार दिया। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। पहली बात तो मैं उन्हें बाबा बोलना ही पसंद नहीं करूंगा। उनका जो असली नाम है श्री रामकिशन यादव, मैं उस नाम से उनको बुलाना पसंद करूंगा। मैं रामकिशन यादव जी से ये बोलना चाहता हूं कि आपने पिछले 20 सालों से बिजनेस करा है। बिजनेस करके लोगों को गुमराह करके आपने आज अपना ये साम्राज्य बनाया है। और हम यहाँ पे जितने भी डॉक्टर खड़े हैं, उन्होंने पिछले 20 साल से पढ़ाई करी है, परिवार को त्याग कर कर, अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर कर। हमारे बीच में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने ग्रैंडफादर्स खोए हैं, अपने फादर्स खोए हैं, अपने परिवार का, यहाँ हर एक खड़ा डॉक्टर अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। साथ ही साथ हमने अपने भारत के 1200 नौनिहाल डॉक्टरों को शहीद होते हुए देखा है, और वो उन शहीद डॉक्टरों को बोलते हैं कि 2 वैक्सीन लेने के बाद भी वो डॉक्टर अपने आप को बचा नहीं पाए। बाबा के इस बयान पर बवाल मचा तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए बाबा के खिलाफ खड़ी हो गई, और रामदेव के खिलाफ आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने शिकायत दर्ज करवा दी। ये शिकायत दिल्ली की आईपी स्टेट थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया कि रामदेव कोरोना के इलाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो कि एक अपराध है। इस एफआईआर के बाद बाबा रामदेव भड़क गए हैं और चैलेंज दे रहे हैं। खैर, अरेस्ट तो किसी वो जो है
उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा के इस बयान पर डॉक्टर बाद में भड़कते। पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया दे दी। बाबा के इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने रामदेव और सरकार दोनों को घेरा। अरेस्ट तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। सच कहा आपने। रामकृष्ण यादव भाई और बाप तो अपोजिशन को अरेस्ट करने में बिजी हैं। देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस समय किसी भी को भी बेवजह के वक्तव्य से बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बाबा रामदेव हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को बेवजह के वक्तव्य से बचना चाहिए। हम आपको बता दें कि आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना के इलाज के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती देने और टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए योग गुरु रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। आईएमए ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में रामदेव से अगले 15 दिन में उनके बयान का खंडन वीडियो और लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि रामदेव अगर 15 दिन के अंदर खंडन वीडियो और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। इसके अलावा रामदेव से 72 घंटे के अंदर कोरोनिल किट के भ्रामक विज्ञापन को सभी स्थानों से हटाने को कहा है, जहां ये दावा किया गया है कि कोरोनिल कोविड वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट पर प्रभावी है। बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है और हम एम्स के डॉक्टर्स इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाबा रामदेव बार बार ये कह रहे हैं, एलोपैथी की मेडिसिन के ऊपर बार बार तंज कस रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव के पास कौन सी ऐसी डिग्री है, आयुर्वेदा की कौन सी डिग्री है जिसके लिए वो कहते हैं। हम पूरे देश में जितनी भी हमारी देश की चिकित्सा पद्धति है उनका सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे सब हो। लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात की जाए, जो प्रोटोकॉल आईसीएमआर के द्वारा जो रिलीज होते हैं, जो सीडीसी जो अमेरिका के द्वारा जो प्रोटोकॉल रिलीज होते हैं, उस मॉडर्न मेडिसिन को पालन करके आज देश में कितने मरीज जो हैं ठीक होकर स्वस्थ होकर जा रहे हैं, उन सबको नकार देना, उस पूरी साइंस को नकार देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के डॉक्टर्स की, हमारे देश की छवि खराब करने में बाबा रामदेव लगे हुए हैं। बाबा रामदेव ने भी पतंजलि के लेटर हेड पर लिखी एक चिट्ठी में आईएमए से 25 सवाल किए हैं। इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। बाबा रामदेव ने इस पत्र में हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, हार्ट एनलार्जमेंट, शुगर लेवल 1 और 2, फैटी लिवर, थायराइड, ब्लॉकेज, बाईपास, माइग्रेन, पायरिया, अनिंद्रा, स्ट्रेस, ड्रग एडिक्शन, गुस्सा आदि पर स्थायी इलाज को लेकर सवाल पूछे। मैंने इनसे पूछा है स्पॉन्सरशिप पे क्या इनके कोई पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है। डॉक्टर राजन शर्मा, एक सेकेंड स्वामी रामदेव जी, कुछ बातें हम क्लियर करना चाहते हैं। आर्थराइटिस जी, का है, एक सेकेंड। अस्थमा का है, हेपेटाइटिस का है, लिवर सिरोसिस का है। आयुर्वेद और एलोपैथ की ये लड़ाई एम्स के बाहर तक आ गई। एम्स के डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध के पोस्ट लेकर खड़े हो गए और जब बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो बाबा ने कह दिया कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो।